अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो आज मैं आपको अपनी कस्टमाइज़ बेस का लाइव डेमो दूंगी कि आपने उसको फेस पे कैसे बनाना है। काफ़ी जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, व्यूवर्स हैं, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप इस बेस को सेट कैसे करना है, क्या ईज़िली सेट हो जाएगी। तो ये वीडियो मेरी स्पेशली उनके लिए है जो मुझसे ये क्वेश्चन बार बार कर रही थी। आज हम 2 तरीकों से बेस बनाना सीखेंगे। एक तो उन मेरी बहनों के लिए है जो ये पूछ रही थी कि अगर हमारे पास 36 स्किन टोन आ जाती है, यानी सांवली रंगत आ जाती है और बेस हमारे पास फेयर है, तो हमने उस पे काम कैसे करना है। और दूसरा ये कि आपके पास अगर फेयर स्किन है तो उस पर आपने बेस कैसे बनानी है और ये बेस स्मूथली तरीके से ब्लेंड होती है कि नहीं, ये मैंने आपको दिखाना है। और अगर आपके पास 46 स्किन टोन आ जाती है, सांवली रंगत आ जाती है, तो आपने उसको 45 पे लेके जाना है। आप कहती हैं ना कि हमारी बेस ग्रे हो जाती है, तो बेस ग्रे बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उसका मेथड आना चाहिए। हमारे पास जो स्किन टोन है वो 36 है और हमने जो है वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें बेस जो है 45 लेवल की, यानी हमारी स्किन टोन से 2 टोन फेयर बेस चाहिए। तो आपने उसको फेयर में कैसे लेके जाना है और वो ग्रे भी ना हो, तो उसका मेथड मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऊपर सबसे पहले आपने स्किन को प्रेप करना है। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर है, आपने स्किन पे लगा लेना है। आपको पता है कि अभी विंटर सीजन चल रहा है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आती है हमारे पास, तो उसका आपने सबसे पहला काम आपने मॉइस्चराइज करना है। उसके बाद आपने अपना ऑरेंज कंसीलर लेना है। आपके पास डिफरेंट तरह के कंसीलर होते हैं, लेकिन आपके पास कोई कंसीलर नहीं है, जस्ट ऑरेंज कंसीलर है। पिस्टाइन का है, मून टच का है, क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक में है। जो भी आपके पास है अवेल है, आपने वो यूज़ कर लेना है। तो ये मेरे पास मून टच का है, मैं जस्ट ऐसे टच किया और ये मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। हमने इस तरह से स्किन को कंसील कर लेना है और उसके बाद हमने अपनी ऊपर बेस लगानी है। अपनी जो हमारे पास फेयर बेस होगी 45 स्किन टोन वाली, ये साइड हमने अपनी पूरी कंसील कर ली है। फर्स्ट स्टेप जो है मैंने आपको बताया है आपका होना चाहिए, आपने अच्छे से स्किन को प्रेप करना है। अब आपके पास जो ये वाला एरिया है, ऐसे आप कंसीडर करें कि आपके पास 36 स्किन टोन है और वो चाह रही हैं कि हमने 45 में जाना है, यानी अपनी स्किन टोन से 2 लेवल वो फेयर होना चाह रही हैं। और आप कहती हैं कि हमारी बेस गिर जाती है, तो आपने उस बेस को कैसे बनाना है। अब मैंने सबसे पहले कंसील कर दिया है और उसके बाद मैंने अपनी यही बेस, आप फिंगर से करना चाह रही हैं ब्लेंड, आप फिंगर से कर लें। आपके पास टाइम नहीं, आप स्पीडली वर्क करना चाह रही हैं, मैंने ये बेस अपने स्पंज पे ली और इसको मैंने ये ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। और आप ये देख सकती हैं कि कितने इजी तरीके से ये बेस पूरे फेस पे ब्लेंड हो गई है। इस एरिया को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, यहाँ पे आपने अच्छे से बेस को ऐसे सेट करना है इस वजह से। जो कह रही थी मुझे बार बार मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स कि हम क्या ये बेस सेट हो जाएगी, ये ज़्यादा जो है हार्ड तो नहीं है, नीचे से बैठो, ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है कि मैंने आपके सामने मैंने स्पीड तेज़ नहीं की, मैंने कितनी देर में स्पंज से ली और सेट कर दी बेस। ये आप फिंगर से भी कर सकते हैं, आप स्पंज से भी कर सकते हैं। और आप इस बेस की जो है नीटनेस चेक कर सकते हैं कि कितनी, एक तो हमारे पास ये यंग स्किन है और यंग स्किन पे आपको पता है कि वैसे भी बेस बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाती है बेबी स्किन पे। तो आप इसकी नीटनेस चेक कर लें और ये कितनी आसानी से, यानी मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पार्टी मेकअप आ गए हैं कोई 8-10, तो मैं बहुत स्पीड से इस बेस को ब्लेंड करके 5 से 7 मिनट में अपना ऊपर वाला काम स्टार्ट कर देती हूँ। और जस्ट एक ही बेस से आप यकीन करें कि एक ही बेस से आप अपना ब्राइड भी कर सकते हैं और अपने पार्टी मेकअप को भी डन कर सकते हैं। ये मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि आप हमें बेस के रिलेटेड बताएं, कंप्लीट बताएं। तो अब ये जो मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास 36 स्किन टोन थी, आप उसको फेयर में लेके गए। और यहाँ पे अगर आपने इतनी बेस बना ली है, आपने 36 स्किन टोन पे ये वाली इतनी बेस बना ली है और आप चाह रहे हैं कि हमने 45 में नहीं जाना, आपका क्लाइंट फ़ौरन विश करता है कि आप हमें थोड़ा सा बस फेयर कर दें, आप तो फिर आप उसे 38 में स्किन टोन उसकी बनाएंगे, वैसी बेस बनाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, अपना जो फेस पाउडर है वो 38 लेवल का दे देना है, आपकी बेस डन है। आपने इसको अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर आपने अपना लूज़ पाउडर या फेस पाउडर जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं या आप सेटिस्फाई हैं कि आपकी बेस इससे अच्छे से सेट हो जाती है, आपने वो दे लेनी। आइज ऊपर करें, लगा देना मुझे। आपने अंडर आइज़ को नीचे अच्छे से, और जो अंडर आइज़ वाला एरिया आपने उसे अच्छे से सेट करना है इस तरह से, ऊपर देखें। और जब आपने नीचे से सेट कर लेना है तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि ऊपर देखते रहना है, नीचे नहीं देखना। और नीचे देखेंगे तो फिर क्रीज आ जाएंगे, फिर ब्लेंडिंग करेंगे, फिर आपके जो है ऊपर सेटिंग करने से पहले फिर वो नीचे देखेंगे, फिर क्रीज आ जाएंगे। तो उन्हें ये कहना है कि आप एक दफ़ा ऊपर देखते हैं जब तक हम नीचे सेट ना कर लें। ये उधर ऊपर। अब मेरे पास ये 2 लूज़ पाउडर हैं और इनको मिक्स करने की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। ये मेरे पास जो है ये फेस शेड में है, आइवरी में है और ये 45 में है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये यूज़ नहीं करेंगे। और इसके साथ जो मेरे पास फेस पाउडर है मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ, यानी
इसमें मैं एमली का फेस पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ, मिस रोज़ का भी कर लेती हूँ, क्रिस्टाइन का भी, जो मेरे पास अवेल होता है वो मैं कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मिस रोज़ का ही हो। तो आपने जो लूज़ पाउडर है, आप जिसके साथ ज़्यादा सेटिस्फाई हैं आप वो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इनहेंस ब्यूटी वालों का लेना है, बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और आपने मिस रोज़ का लेना है, अफोर्डेबल में रह के एमली का लेना है, वो ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो इनहेंस ब्यूटी वालों का, बी क्यूट का, ग्लैमरस, क्रिस्टाइन, ये सारे जो मिक्स करके मैंने उस दिन बनाए थे, ये मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो हमने यहाँ से डिप किया और यहाँ से लाइट सा रब किया फेस पाउडर में, और उसके बाद हमने हल्का सा इधर से किया, रब किया, और हमने ये अपनी बेस को सेट कर दिया। और आप यकीन करें कि आप इस वे से बेस बनाएंगे ये वाली, तो आपकी तकरीबन 16 से 20 घंटे बेस कहीं भी नहीं जाने वाली, ना फटती है ना क्रैक होती है। और ये विंटर सीजन में, समर में, आप दोनों सीजन में ये बेस इजीली बना सकते हैं। और आपको क्लाइंट की तरफ से जो कह रही थी ना, हमें क्लाइंट की तरफ से 2-3 घंटे कहते हैं बेस सेट रहती है, फिर ख़राब हो जाती है, ग्रे हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, पैची हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने इसको सेट कर दिया, सिर्फ एक ही दफ़ा लिया। अब आपने क्या करना है, ये है हमारे पास लूज़ पाउडर, इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, और क्लाइंट का ना ऊपर देखें, और यहाँ पे अंडर आइज़ वाले एरिए पे आपने इसे भर के दे देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपने आइज़ पे वर्क करना है, आइज़ मेकअप करना है, वो करना है। तो जितना भी वो आप कलर यूज़ करेंगे वो सारा इधर नीचे गिरेगा और ये एरिया ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसलिए भी एक तो लूज़ पाउडर देना है, और दूसरा इसलिए देना है कि जब ये तो यंग स्किन है, इस पर तो ऐसे काम चल जाना था। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एजिड जो है फेस आ जाता है, उसके यहाँ पे रिंकल्स हैं, यहाँ पे लाइंस आई हुई हैं, तो आपने वहाँ पे लूज़ पाउडर की क्वांटिटी इस वे में देनी है। अब इस एरिया को आप थोड़ा सा फेयर करना चाह रहे हैं, तो आपने इस लूज़ पाउडर की जगह पे अपना थोड़ा सा फेयर लूज़ पाउडर इस एरिया पे दे लेना है, इस जगह से अच्छे से भर के दे लेना है, सिर्फ यहाँ पे, इधर नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वो लाइंस इधर भी हैं तो इस जगह पे भी आपने दे लेना है, और इस जगह पे भी। इस वे में आप बेस बनाएंगे तो आपकी बेस कहीं भी नहीं जाने वाली। ये जो आपकी लाइंस कहते हैं ना प्रोमिनेंट हो गई हैं, वो नीचे से जो है नज़र आनी स्टार्ट हो गई हैं, हमारी बेस ख़राब हो गई थी, लाइंस नज़र आने लग गई थी। अब अगर इस वे में बेस बनाएंगे, ना तो लाइंस नज़र आएंगी और ना ही नीचे से जो है आपकी बेस फटेगी, ग्रे होगी। और यहाँ पे जो मैंने जो फेस पाउडर, लूज़ पाउडर की क्वांटिटी आपने देख लिया है, मैंने जस्ट 1 टच से ही वो बेस सेट कर ली थी, और अपनी आईज के नीचे थोड़ा ज़्यादा दिया है। और अगर आपकी इधर लाइंस है, एजिड स्किन है, फिर आपने यहाँ पे भी ऐसे करके लूज़ पाउडर सेपरेट और दे लेना है, ताकि वो लाइंस जो है ना तकरीबन भी 6 से 7 घंटे प्रोमिनेंट ना हो। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम इस साइड पे वैसे बेस बनाएंगे कि हमारे पास फेयर टोन है, तो हमने उस पर जल्दी से बेस बनानी है। तो कैसे बनानी है,